इसलिए इसलिए चाहे त्यागी हों चाहे ग्रस्त हों, सबकी बातें रोटी के बल पर होती हैं। मोक्ष मार्ग की साधना भी आप कर रहे हो, जिनने रोटी का टुकड़ा दिया है उनकी भी विनय रखो, और जिससे रोटी मिली है उस पुण्य की विनय रखो। उस पुण्य की विनय का मतलब उसको आरती मत उतारना। पुण्य मिला परमेष्टि की भक्ति से, और उस परमेष्टि का अपमान ना हो जाए मेरे द्वारा। एक क्षण का दम आता है, वो चला जाएगा बेटा। मान पंडित के साथ करना चाहिए तो उनको जिनके पास सत्य सो संयम था। मान करना पंडित उनको जिनके पास केवल ज्ञान जैसा ज्ञान था। मान करना चाहिए पंडित उनको जिनके घर में नारायण, जिनके घर में तीर्थंकर, जिनके घर में कामदेव, जिनके घर में वासुदेव, उनको मान करना चाहिए था। जिनके घर में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, मित्र, गणधर जैसे लोग थे, ऐसे तीर्थंकर ऋषभदेव को मान करना चाहिए था, नेमिनाथ को मान करना चाहिए था। बे योगीश्वर तो मान रहे हो कि भगवान बन गए। और जिनके पास मित्र घर में गधा तक तो है नहीं है, वे मान के गधा पे बैठे। ओ हो। क्या सोच रहे भाई? भद्रभाव स्वामी जयवंत द्वा सांग श्रुत के जिनके अंदर विराजमान हो, कुंद कुंद समंत्रबद्ध पूज्य पादो मां स्वामी। हे मित्र, धर शयन जैसे योगेश्वर, आदि सागर, शांति सागर, इन लोगों के तुम नाम नहीं ले रहे हो। मान के पहाड़ पर बैठे लोग कब टपक जाएं, उन्हें तुम देख रहे हो। चक्री शांत क्यों आज तुम? बेटा भूत को भी देख लो, वर्तमान को भी देख लो, भविष्य को भी देख लो। एक खेत में वृक्ष कट रहा था, चक्री हृदय से बोल रहा हूं। विशाल वृक्ष था इस भवन के पीछे। 5-6 लोग कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी मारने लगे थे। दृष्टि पड़ गई मेरी आंखों में, एकदम सजलता आ गई। कभी पौधा उग रहा था, उन्हीं लोगों ने बाड़ी में रक्षा की थी, उन्हीं ने मिलके कुल्हाड़ी से निकाल के फेंक दिया। जड़ें तक नहीं छोड़ी, वे भी खोद खोद के निकाल ले गए। बेटा जिनको तुमने जमाया है, सुब्रत सागर, एक क्षण को मिट सुनो को क्या ज्ञानी, लोग तुम्हारे प्राण ले जान दे देना, पर अपन ने जिनको पौधा लगाया है अपन नहीं काटेंगे। बीज बोया है, बीज में विष फल लग जाए, मैं मृत्यु पसंद करूंगा, पर विष फल को भी काट के नहीं फेंकूंगा। बस बोला इस सिद्धांत को लेके चलना तो नियम से भगवान बनेगा। राजा श्रृणिक से मिलना, रबसेन भैया, श्रृणिक को मालूम था मेरी रानी के गर्भ में कोई ऐसा जीव आया है जो मेरा शत्रु बनेगा। फिर भी श्रृणिक ने गर्भपात नहीं होने दिया, बच्चे को जन्म दिया है। बस बेटा इतना सीख लिया ना, इससे बड़ा कोई जैन धर्म नहीं है। अपमान मत करो किसी का, अपमान मत करो किसी का। ऋषभ बेटा मान किसी की नहीं बसते। सुबह का चमकता सूर्य सितारा
शाम को ढलते मिलता है प्रतिदिन। जब जब वे दो भाई ना भिंडी के बोलते नहीं हैं, दो बच्चे, वे शाम को मालूम क्या बोल रहे थे, उनकी बातें इशारों में होती हैं। सुब्रत सागर वे दोनों भाई प्रतिकोण के समय खड़े हो गए। मालूम क्या बोल रहे थे, वे ये कह रहे थे आप टेंशन में हो क्या। दोनों स्वयं कहो क्यों, मतलब पिछले वर्ष हजारों की भीड़ थी पर्यूषण में, आज कोई दिख नहीं रहे इसलिए आप उदास हो क्या। तो मालूम क्या करते हैं, मतलब कोरोना है इसलिए महाराज चिंता मत करो। ओ बे बालक कह रहे चिंता मत करो आप, पर मैं टेंशन में नहीं था, पर उनका सोच था। पर आप विषय पकड़ो, सबके दिन एक से नहीं होते। यही मार्दव का दिन था तुम्हारे भिंड में, गली में आदमियों को निकलने को स्थान नहीं मिल रहा था। मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, मालूम आपको। ओह, यही महात्मा तुम्हारे विश्व सागर ये शाम दोपहरी में पहुंच जाते थे, वो ज्ञानी। आज उनका क्लास लेने को मन नहीं कर रहा है इनका। हमने कही ले लो क्लास, बोले काहे की। ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते। विश्व सागर जी, वे तुम्हारे विशुद्ध सागर जी, विश्व सागर भेजते ध्यान को क्या, संसार की लीला देखो। ओह ओह छोटू, तुम तो चले गए थे, सबके दिन एक से नहीं होते। आइए ज्ञानी, प्रभाव, इसलिए जीवन में उत्तम मार्दव धर्म की राह है। संजन सागर जी, बेटा अपनी डायरी पे इतना आज जरूर लिख लेना कि प्रभु पंच परमेष्टि परोक्ष प्रमाण से, निज आत्मदेव संवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण से इतनी बात में रख लेना, हे परमेश्वर इतनी ज्ञान मुझे मिले जिससे परमात्मा का ध्यान बचा रहे। इतना ज्ञान ना मिल जाए कि अपने गुरु और धर्म और देव से दूर खड़ा हो जाऊं। तत्किम ज्ञानम, तत्किम ज्ञानम सूत्र लिखा है सोमदेव सूर्य ने नीति वाक्य अमृत ग्रंथ में, यानी तत्किम ज्ञानम, वो ज्ञान क्या, यत्र मदान्धेन, जो ज्ञान मद से अंधा कर दे, उस ज्ञान से क्या प्रयोजन। मदान्धता चित्त, जिस ज्ञान से चित्त अंधा हो जाए, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। सारस्वत जी, भाई ज्ञानी बनना ये शब्द आगम का है नहीं है। वैशेषिक होगा वो कहेगा ज्ञानी बनो, जैन तो कभी नहीं कहेगा ज्ञानी बनो। ज्ञानी क्यों बनना, ज्ञानी तो मैं हूं, ज्ञानी तो मैं हूं। इसलिए प्रत्येक जीव को कहते भो ज्ञानी, ऐसा जो कोई जीव जो ज्ञानी ना हो, ज्ञानी नहीं बनना है आपको। अपने निर्मल ज्ञान से आगम का अभ्यास करना है, और आगम का अभ्यास करके मान कसाय को टपका करके मित्र मार्ग धर्म को प्राप्त करना है। फलों से लदी लताएं भी झुक जाती हैं, जब ज्ञान बढ़ जाए तो विनय बढ़ जाना चाहिए। विज्ञान कोई काम के नहीं है। जो मित्र अपने पूज्यों के प्रति भी अनादर के शब्द खड़े कर दें, वो जीव नहीं मेरे मुख में, वो मात्र मेरे मित्र एक तलवार का रूप है जो परमेष्टि का अनादर भाव खड़ा करते। इसलिए ज्ञान विनय
तप विनय, मित्र चारित्र विनय, दर्शन विनय, उपचार विनय, ये 5 प्रकार की विनय का विधान जिन आगम में किया है। आपका समय हो गया। धर्म विशाल है। कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न गुण। महावीर स्वामी के ग्रंथ तत्व सूची में 2 अध्याय में जीव के 5 असाधारण भावों की व्याख्या कर रहे हैं। जीव जो है शुद्ध तत्व को छोड़ करके, जीव नहीं जीता इस संसार में, और जो सतत्व का है एक तत्व मात्र स्वभावभूत है, एक तत्व मात्र अनैमित्तिक है। 5 तत्वों में 4 तत्व नैमित्तिक हैं। नैमित्तिक अनैमित्तिक जो जीव के असाधारण भावों की व्याख्या है उसको यहाँ 2 अधिकार में समझा रहे हैं। और जीव द्रव्य के बारे में एक विशद निर्मल व्याख्या, गूढ़ तत्व के साथ कई विषय ऐसे हैं जिनमें जगत के सामान्य जीव भ्रांत हैं। मिश्र धारा में आधार आधे दृष्टि से एकत्व को स्थापित अवश्य किया जाता है। आधार आधे बहिरंग दृष्टि से एकत्व स्थापित होने पर भी स्वभाव उपादान दृष्टि से एकत्व नहीं होता। जैसे कि वर्तमान में संसार में जीव मूर्तिक है, तो संसार में जीव मूर्तिक है, बंध अपेक्षा मूर्तिक है, कर्म सापेक्षा की दृष्टि से मूर्तिक है। लेकिन जीव का मूर्तिकपना जो है वो स्वभावभूत नहीं है। स्वभाव दृष्टि से जीव अमूर्तिक है। जीव के मूर्तिक अमूर्ति में अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए। एकांत दृष्टि से आप जीव को मूर्ति की मान लेंगे तो सिद्धत्व का अभाव हो जाएगा, और एकांत दृष्टि से जीव को अमूर्तिक ही मानोगे तो संसार का अभाव हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब तक तत्व ज्ञानियों से शून्य होकर के अज्ञानियों से तुम चर्चा कर रहे हो, उन्हें भ्रांति खड़ी कर सकते हो। जो आगम कुशल है उसके सामने तो विवेक से ही बात करना पड़ेगी। पुद्गल द्रव्य जो है वो उपचरित अशदभूत व्यवहार से चेतनत्व को प्राप्त होता है। जीव द्रव्य जो है उपचरित अशदभूत व्यवहार से अचेतनत्व को प्राप्त होता है। लेकिन सद्भूत दृष्टि से न जीव कभी मित्र अचेतनत्व को प्राप्त होता है, सद्भूत से न कभी पुद्गल अचेतनत्व को चेतनत्व को प्राप्त होता है। असमान जाति पर्याय का जो संबंध है वो जीव पुद्गल के साथ ही है मात्र, पर पुद्गल के साथ समान जाति असमान जाति दोनों संबंध हो सकते हैं। संसार में जीव के साथ मात्र असमान जाति संबंध है, समान जाति कुछ होता नहीं। जीव ध्रुव में समान जाति पर्याय नहीं होती पंडित साहब, जीव ध्रुव में असमान जाति पर्याय ही होती है। जीव ध्रुव में असमान जाति पर्याय ही होती है, समान जाति पर्याय नहीं होती है। पुद्गल ध्रुव जो है
दोनों के स्कंद आदि को मिल करके महास्कंद बन जाता है। और पुद्गल समान जाति के नाते से स्कंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जीव द्रव्य ऐसा स्वतंत्र नहीं है कि दो दो जीवों को मिलकर के एक जीव बनता हो। इसलिए जीव द्रव्य में समान जाति पर्याय होती है। जीव द्रव्य में अशुद्ध अवस्था मात्र असमान जाति पर्याय ही होती है। पुद्गल द्रव्य यानी परिभाषा तात्विक होना चाहिए। जीव की परिभाषा संसारी नहीं हो सकती, जीव की परिभाषा मुक्त भी नहीं हो सकती है, जीव की परिभाषा मूर्तिक भी नहीं हो सकती है, जीव की परिभाषा अमूर्तिक भी नहीं हो सकती है। जीव की परिभाषा तो मात्र चेतना लक्षण जीवा, जो चेतनता से युक्त उसका नाम जीव है। यदि हम मूर्तिक परिभाषा करते हैं तो सिद्ध जीव रहित हो जाएंगे, अमूर्तिक परिभाषा करते हैं तो संसार जीव रहित हो जाएंगे। इसलिए परिभाषा जो जीव की है उसमें ये कहीं घृण मत कर लेना कि जो मुक्त है वो जीव, कि संसारी है वो जीव, यानी ये कोई जीव नहीं, चेतना लक्षण जीवा। जिसमें चेतनता है उसका नाम जीव द्रव्य है। इसलिए दूसरे अध्याय को दीपक भैया विशेष ध्यान से समझना है। अब तत्व सूत्र जी को जैसे सामान्य सूत्र बांधते थे वैसे नहीं समझना है। मिश्रण को मिश्रण तो स्वीकार कर सकते हैं, पर जिसमें जिसका मिश्रण है तो भूत नहीं हो सकता। नीर क्षीरवत, नीर क्षीरवत, नीर में क्षीर है, क्षीर में नीर है, पर नीर नीर है, क्षीर क्षीर है। ऐसे ये पांच जो भाव हैं, स्वतत्व जो है ये मिश्रण की अपेक्षा स्वतत्व को स्वीकार किया है निमित्तिक दृष्टि से, निमित्त दृष्टि से। लेकिन स्वभाव दृष्टि से तो एक स्वभाव ही स्वभाव भाव है। करते हैं आपसे चर्चा। उसमें इच्छाए को भावो मिश्र से जीव सुदत्तमोदिक पाणम को औक्ष्मिक, छायिक, मिश्र, उदिक और पारणामिक, ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं।